घोटकी से आपको अपडेट करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मंदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु दरिया से 6 नई नहरों के निकालने के खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट डिवीजन सक्खर, ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान और भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध के मुश्तरका साय तले बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वकला, तलबा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुकर्रिरीन ने सिंध में पानी की शदीद किल्लत का जिक्र करते हुए कहा कि जहाँ से 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा माहौलियाती तबाही, ज़रई बहरान और पानी की शदीद किल्लत का बाइस बनेगा। सिंध के अवाम पहले ही पानी की कमी के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में मजीद नहरें निकालने से ज़राअत, मईशत और रोजगार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मुजाहिरे में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट सक्खर डिवीजन के वाइस चेयरमैन सैयद मंदर शाह बुखारी, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सक्खर डिवीजन, नायब सदर सिंध, ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जान मोहम्मद भुट्टो, भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिलाई सदर, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिलाई सदर अब्दुल वहीद भुट्टो, एडवोकेट इलाही बख्श मैतलो, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सक्खर खादिम हुसैन कडारी, मोहम्मद मुनीर, गुलाम नबी, इमाम बख्श और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, आपको मालूम है आज रोड़ी और सक्खर में पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स और उसके साथ वकला बिरादरी और उसके साथ हमारी तंजीमें जितनी भी हैं, जो का सियासी समाजी जितनी भी तंजीमें सब सिंधु दरिया के करीब सक्खर पहुंची हैं। उसमें हमारे जान मोहम्मद भुट्टो साहब मौजूद थे उस वक्त, और हमारे अब्दुल वहीद भुट्टो साहब और सदीक अहमद चाचड़ साहब, खादिम हुसैन गरानी साहब और तमाम पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। आए हम अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अहदेदार हैं सदीक अहमद चाचड़ साहब, उनसे पूछते हैं कि ये कैनाल के बारे में क्या चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शाह साहब, जो असल में ये है कि ये कैनाल का जो मसला है ना, ये सारी सिंध का मसला है। ना किसी ज़ात का मसला है, ना किसी कौम का मसला है, ये पूरी सिंध का मसला है। इसी से हमारी ज़िंदगी है और इसी से हम सारे वाबस्ता हैं। तो इसीलिए हम जितने भी हमारे दोस्त हैं जो प्रोग्राम में शरीक हुए थे, उनकी भी बड़ी अच्छी एफ़र्ट है। और वहीद अहमद भुट्टो साहब भी सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और हमारा जो चेयरमैन है हमारा यूनिटी का फाउंडेशन का इलाही बख्श मितलो साहब, वो भी एक्टिव रहते हैं। तो सारे वकला बिरादर हैं, जो डॉक्टर बिरादर हैं, जो भी हमारे साथ रिलेटिव हैं, उनकी एक अच्छी एफ़र्ट है। और खुदा करेगा ये मसला हल हो जाएगा। अगर ये मसला हल नहीं होता तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो उनके लिए बड़ी मुश्किलातें पैदा होंगी, क्योंकि ये आम मसला नहीं है। ये जो सिंध है ये क़यामत तक ऐसे ही बहेगा जिस तरह बह रहा है। ये कुदरतन एक नेचर चीज़ है, ये कोई हाथ की बनाई हुई चीज़ नहीं है कि आज इसको बंद करोगे ये कल बंद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है मसला। फिर भी हम पूरे जोश के साथ दोस्तों के साथ ये मिलके अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि इस पे नज़रसानी करें। ये सारा मसला पूरी कौम का मसला है, पूरी सिंध का मसला है। इससे हमारे छोटे बड़े, गरीब गुरबा, अमीर गरीब सब वाबस्ता हैं। ऐसा नहीं है कि चंद लोग हैं, ये पूरी सिंध को पालता है। इससे हमारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ रहती हैं, इसकी खुशबू ज़मीनों की वो चली जाएगी। आबादी नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा, बंदा वो रोडों पे निकलेगा। इससे हालात और बिगड़ेंगे, हालात सुधरेंगे नहीं और ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हमारी पूरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस पे नज़रसानी करें कि लोगों का नुकसान भी ना हो और वक्तन वक्तन ये जो बदअमनी चल रही है ये भी ख़त्म हो जाए। तो शुक्रिया सर, थैंक यू। माशाल्लाह, ये थे हमारे सदीक अहमद चाचड़ साहब, जिन्होंने जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया। भुट्टो वेलफेयर के जो है ज़िला के सदर अब्दुल वहीद भुट्टो साहब और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो का चेयरमैन भी हैं। इससे हम मालूमात लेते हैं कि ये 6 कैनाल बनने चाहिए या आपकी क्या जो है राय है इसके, आप बताएं हमें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे कि डिविज़नल प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मूवमेंट और ज़िलाई सदर भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भुट्टो वेलफेयर सिंध, जैसे कि ये 6 कैनाल का मामला है, ये वफाक ने सीधा सीधा दरिया सिंध पे डाका मारा है। क्योंकि पहले भी हमारे सिंध के हकूक़ उन्होंने बेजा ज़ब्त किए हैं। हम इसकी बिल्कुल पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि आधी सिंध इस दरिया सिंध से पानी पी रही है। तो ये हमारे सिंधी मारूड़ों से जो है उनका
को प्यासा मार के और एक रेगिस्तान को आबाद करना चाह रहे हैं, तो ये सीधी सीधी सिंध के साथ इनकी दुश्मनी है और ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये ज़्यादती ये हमारे पाकिस्तान का नुकसान है, इससे नफ़रत बढ़ेगी वो कम नहीं होगी। देखें अभी मुल्क की हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि वफाक इस तरफ ना जाए तो अच्छा है कि कोई इतना मामला ख़राब हो और किसी हम नुकसान बर्दाश्त ना कर सकें, कोई ऐसा अलमिया ना हो जाए। अल्लाह बेहतर करेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी आवाज़ वफाक और पंजाब गवर्नमेंट तक पहुँचेगी कि वो अपना इस मंसूबे से दस्तबरदार होंगे और सिंध के हकूक़ काबिज़ नहीं होंगे। मेहरबानी। ये फैसला हुआ है उसको वापस लिया जाए, दीगर सूरत में पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, ह्यूमन राइट्स से एहतजाज है, वकला बरादरी एहतजाज है। जब तक ये कि वापस नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। जी, ये दरियाए सिंध पूरी दुनिया को आबाद करता हुआ सिंध को सैराब कर रहा है, सिंध के समंदर को मीठा करके उसको पीछे धकेल रहा है। हमारी मछली बच रही है, हमारा जीवत बच रहा है, हमारी इंसानियत जो है बच रही है, हमारी ज़राअत जो है पूरी दुनिया को पाल रही है और इसको बंद करने हम कभी भी नहीं देंगे। हमारा सिंध के साथ मोहब्बत दुनिया लेवल पे उभर उठी है, हम ताकतवर बन चुके हैं। बलूचिस्तान हमारी हिमायत कर रहा है। अगर सिंध सूखेगा बलूचिस्तान सूखेगा, अगर सिंध सूखेगा तो KPK को बड़ा नुकसान होगा, अगर सिंध सूखेगा तो आधा पंजाब डिस्टर्ब होगा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, तुम सुन लो कान खोल के, तुम्हारा इत्तेहाद सिंध के साथ है, तभी तुम वक्त के वजीर आज़म हो। और जब तुम सिंध से बिगाड़ोगे तो मोचड़े खाओगे, मरोगे, नफरत की चक्की में नीस्तो नाबूद हो जाओगे। हम अपनी मछली को बचाएंगे, हम अपने मीर बहर कबीले को बचाएंगे, हम अपनी ज़राअत को बचाएंगे, हम अपने पानी को बचाएंगे, हम अपनी माँओं बहनों बेटियों को उनके मुस्तक़बिल को बचाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे वकला बिरादरी हमारे साथ है। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे और हम अपना पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुँचाएँगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मर गए तो सिंधु धरती पे हम सब कुर्बान।